छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय, नगर परिषद और पंचायत चुनाव में परिसीमन और आरक्षण लागू होने के बाद अब निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की तैयारी सरकार में तेज हो गई है। इसे लेकर के बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसी को लेकर के राज्य स्तर पर बैठक और कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक और पंचायत नगरीय निकाय चुनाव कार्यशाला के बाद बीजेपी मुख्यालय में संविधान गौरव दिवस कार्यशाला का आयोजन भी किया गया है, जिसमें बीजेपी प्रदेश इकाई के सभी के बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कल दुर्ग जिले के नकपुरा में दोपहर 12 बजे मंच पर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पहुंचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनके साथ होंगे, मंत्रिमंडल के अधिकतम सदस्य साथ होंगे और डॉक्टर रमन सिंह जी साथ होंगे। और वहीं से नकपुरा से ही कल दोपहर 12 बजे वो छत्तीसगढ़ को कितने आवास और देने वाले हैं, ये संख्या निस्संदेह लाखों में होगी, इसकी घोषणा करेंगे। नहीं, इसमें तो निर्णय हो चुका है सब कुछ। किस बात की? वो आवश्यकता पड़ने पर माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे उसका। क्या होगा? क्वेश्चन ले लो बस। कल के बैठक, कल बहुत महत्वपूर्ण बैठक ली है अपने विभागीय, क्या निर्देश दिए आपसे कल मतलब पुलिस विभाग के सभी शाखाओं की बैठक थी। कुछ शाखाएं अभी शेष हैं, उसकी भी बैठक करनी और कर करके विभिन्न कार्यों के लिए लक्ष्य बनाना, निर्माण कार्यों में गति प्रदान करना, विभिन्न प्रावधानों के लिए जहां संशोधन की आवश्यकता है अथवा नवीन प्रावधानों की आवश्यकता है उसको विधेयक के तौर पर लाना, इन सारे ही विषयों पर बात हुई है। आगामी लगभग 2 माह की कार्य योजना सबने बनाकर लाई थी और बहुत अच्छे ढंग से इसका ये हुआ है। मैं सोचता हूँ इस बैठक के बाद नीचे तक इसका प्रभाव बहुत अच्छा है। नहीं, सारी बातों को लेकर चर्चा हुई, न सिर्फ तबादला नहीं थी वरन सारे ही विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई है। और इसलिए कल की बैठक के बाद जब शाखावार पुलिस की बैठकें हुई हैं जिसमें कुछ शेष हैं भी और करना है, उसमें इसका अच्छा परिणाम आपको तुरंत ही दिखने वाला है। सर लॉयर देखा जाता है कि जवान जो शहीद होते हैं उनकी अनुकंपा दिन भर का उनका प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है? मैंने वो पंचायत राज मंत्री हैं केंद्र में, पंचायत राज मंत्री हैं और विशेष रूप से मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि समूचे भारतवर्ष में 32,50,000 प्रधानमंत्री आवास मोदी जी की तीसरी सरकार ने भी स्वीकृत किए, उसमें से 8,47,000 आवास, 8,46,000 आवास, 26% आवास पूरे देश का 26% सिर्फ छत्तीसगढ़ को मिला है। देश के 17 राज्यों को मिला, उसमें से छत्तीसगढ़ को 8,46,000 आवास मिले। एक किस्त हमको मिला है, 2011 की हमारी सूची पूर्ण हुई है और उसके बाद हमको और आवास अभी आकर के माननीय पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी देने वाले हैं। मैं सोचता हूं कि ये बड़ी संख्या होगी, लाखों में होगी और इस तरीके से आवास प्लस की जो सूची है उसको भी हम आधे से अधिक पूरा इस बार कर पाएंगे। ये स्थिति वर्तमान में बन रही है और इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे चर्चा की थी और उस आधार पर उनका आगमन है, आकर के वो आवास की घोषणा करेंगे और अधिक आवास छत्तीसगढ़ को देने की घोषणा करेंगे। मैं एक बार थाने में बात करता हूँ, मैं एसपी से पूछता हूँ, आईजी से पूछता हूँ क्या हुआ है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चर्चा होगी बैठक में बताएंगे? नहीं, मैंने कहा कि कार्यालय में तो विशुद्ध रूप से संगठनात्मक विषयों पर ही चर्चा होती है और आज विशेष रूप से हमारे आदरणीय छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रभारी आदरणीय नितिन नाविन जी का कल से ही आगमन हुआ है और हमारे जो संगठन के आगामी कार्य योजना है, कार्यक्रम को लेकर और सभी के साथ बैठक, एक बहुत बृहद बैठक है आज। पूरे हमारे आदरणीय सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण के साथ साथ प्रदेश के सभी पदाधिकारी, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे नगरीय निकाय क्षेत्र से और पंचायत क्षेत्र से हमारे सभी जनप्रतिनिधि की दृष्टि से हो या कार्य क्षेत्र में काम करने वाले हमारे
वरिष्ठ नेताओं की टोली की जिलाध्यक्षों का, निवृत्तमान जिलाध्यक्षों का और सभी प्रभारी, संभाग प्रभारी से लेकर, और बहुत बड़ी बैठक है जिसमें आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, उसको लेकर एक कार्यशाला भी है और विभिन्न प्रकार के हमारे सभी विषयों पर हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रभारी जी का और सबका मार्गदर्शन होगा। और संगठन के जो कार्यक्रम है, चाहे वो हमारे संविधान का ये 75वां वर्ष है, तो इस संविधान को अभी से लगातार वो कार्य योजना बनी है, कार्यक्रम उस पर चल भी रहे हैं और 25 जनवरी तक विभिन्न आयामों को तय करते हुए संविधान दिवस के महत्ता को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस तरीके से इस देश में उनका संविधान दिया और आज देश उनके संविधान को पालन करते हुए इस आगे उन्नति और प्रगति को अग्रसर है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और एक संदेश दिया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान जो उनके रचिता है, तो उनके कार्य योजना को लेकर है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न आदरणीय अटल जी का जो जयंती वर्ष है, उसका ये शताब्दी वर्ष चल रहा है और वर्ष भर उनके भी विभिन्न चरणों में अलग अलग संगोष्ठी को लेकर, अलग अलग बैठकों को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर जो गुड गवर्नेंस की व्यवस्था उन्होंने पूरे देश को दिया, एक संदेश दिया गुड गवर्नेंस, सुशासन की व्यवस्था, उसको लेकर विभिन्न कार्यक्रम तय हैं। उसी क्रम में आज की बैठक है पूरी। 2 बैठक थी। एक बैठक में डायरेक्टरेट में जितने अधिकारी हैं सभी के लिए अपने विभाग के, और सेकंड बैठक जो प्रदेश के जितने भी डीपीओ हैं उनकी बैठक ली। और बैठक के दौरान हमने ये निर्णय लिया कि कहीं ना कहीं विभाग में और दुरुस्ती लाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ऐसा विभाग है जो महिला बाल विकास और समाज कल्याण को दर्शाता है और महिला बाल विकास में बहुत सारी योजनाएं ऐसे हैं जो धरातल पे पहुंच रहे हैं, लेकिन उसका अच्छे से जानकारी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए हम साफ निर्देश दिए हैं कि ये योजना पूरी तरह से निचले स्तर तक जाए, अच्छे संचालित हो और महिलाएं और बच्चे इसका लाभ उठाएं। ये महतारी बंधन योजना जब से शुरू हुई है 1 साल में, तो कहा गया था कि जो गुजर गई हैं या अपात्र हैं उन सबकी स्क्रूटनी होगी, तो करीब कितनी ऐसी संख्या आपकी जानकारी में पता चला जिसको सूची से हटाने की ज़रूरत है? देखिए, धीरे धीरे जैसे ही पता चल रहा है कि जो अपात्र महिलाएं हैं उनको भी जोड़ लिया गया है, तो जानकारी के अनुसार उसे कटौती की जा रही है और अभी फ़िलहाल में 38,000 के आसपास ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में पैसा नहीं जा रहा है। कुछ ना कुछ दिक्कत है, कोई आधार लिंक नहीं करा पाया है, जो खाता दूसरा चेंज कर लिया, अकाउंट दूसरा खुलवा लिया है, ऐसे 2-4 समस्याएं हैं, तो उनको वेरीफाई करके उनके खाते में पैसे डाल दिए जाए। जो महिला नहीं कर पाई उनके लिए